देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स बैन हो जाने के बाद पूरे देश भर में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स बंद किए जाने के बाद बिहार और कर्नाटक में भी इसे बैन करने की मांग उठाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर हिंदू सेना ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग लगातार जानना चाह रहे हैं कि ये हलाल प्रोडक्ट्स हैं क्या, इसे कौन सर्टिफाइड करता है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसे बैन क्यों किया जा रहा है। इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, द न्यूज 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। देश में एक बार फिर हलाल का मुद्दा खड़ा हो गया है। ये मुद्दा तब सामने आया जब शनिवार 18 नवंबर को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में किसी भी प्रोडक्ट के हलाल सर्टिफिकेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इससे पहले 17 नवंबर को यूपी पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर धंधा करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि हलाल का मुद्दा भले ही यूपी में अभी चर्चा में है, लेकिन इससे पहले दक्षिणी राज्य कर्नाटक में महीनों तक ये मुद्दा छाया रहा था। सबसे पहले आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट है क्या। हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में वध किए गए मांस के लिए शुरू किया गया था और 1993 तक इसे केवल मांस उत्पादों पर लागू किया गया था। फिर इसे अन्य खाद्य पदार्थों यानी खाने वाली चीजें और सौंदर्य प्रसाधनों, आसान शब्दों में कहें तो कॉस्मेटिक सामान, इसके साथ साथ दवाओं आदि तक पर भी लागू कर दिया गया। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुमति या वैध। मतलब जो प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड होते हैं उन्हें मुसलमान अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं या खा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाने के लिए उन सभी बातों का ख्याल रखा गया है जो इस्लामिक कानून में कही गई हैं। इस्लाम में खान पान से जुड़े मामले में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला हलाल, दूसरा हराम। हलाल से मतलब है जो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है, वहीं हराम से मतलब उन चीजों से है जिन पर इस्लाम में प्रतिबंध है, जैसे सुअर का मांस और शराब आदि। भारत में हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस्लाम में हलाल के जरिए ही चिकन या मटन काटा जाता है। इस तकनीक में जानवर की गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाए और उसकी मौत हो जाए। हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी तकनीक झटका है। झटका में जानवर की गर्दन पर झटके से वार किया जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। मुस्लिम झटका मांस नहीं खाते हैं। अब बात हलाल सर्टिफिकेट की। मांस को तो हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है, लेकिन अब मांस के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाने लगा है। हालांकि खाद्य उत्पादों या फिर मेडिकल से जुड़ी चीजों और दवाओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड लेबल करने का कोई सरकारी नियम नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन का लेबल लगाना अपराध है। अब आपको बता दें कि यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाते हुए क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की जा रही है। इन पैसों से आतंकवादी संगठनों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। इस बीच जमीयत उलमा हिंद ट्रस्ट ने योगी सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारूकी ने यूपी में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर शासन द्वारा बैन किए जाने को गलत करार दिया है। फारूकी ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हलाल प्रोडक्ट्स बैन को लेकर हमने लोगों के बीच जाकर बातचीत की, साथ ही मुस्लिम भाइयों से जाना कि ये हलाल प्रोडक्ट्स क्या हैं, इन्हें बैन किया जाना चाहिए या नहीं। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।